हमारे गुड़गांव की पहली सिटीज़न मेयर मधु आज़ाद जी, विमला चौधरी जी एक्स एमएलए साहिबा, विमल यादव एक्स मेयर साहब, हमारे दोस्त हम उमर बोधराज सीकरी जी, ऐश्वर्या महाजन जी 3M MCM डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते डिस्ट्रिक्ट के प्रधान निशांत जी, और यहाँ आए हुए सभी बच्चों, स्कूल की फैकल्टी के मेंबरान, बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारा सबका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। और जो लोग आज के दिन 75 साल के ऊपर के हैं उनको शायद याद हो, हमारे और आपके बुजुर्ग शायद यहाँ आने में असमर्थ हो, पैरों के अंदर इतनी दम नहीं रहा हो, ताकत नहीं रहा हो, डंडी लेकर के आज के दिन चल रहे हों, लेकिन वो आप लोगों को बताते होंगे, हमको भी बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था आज से 75 वर्ष पहले, तो भारत के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, कोई कपड़ा नहीं बनता था, कोई लत्ता नहीं बनता था, सारा का सारा इंग्लैंड से आता था, बर्मिंघम से आता था। और जब हम याद करें कि 1000 पहले क्या स्थिति थी और 1000 तक, यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत की क्या स्थिति थी, तो हमें याद होगा कि किस ऊंचाई के ऊपर एक जमाने के अंदर भारत हुआ करता था। इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा, विदेशी इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का विश्व के जीडीपी के अंदर 25 से लेकर के 27% हिस्सा हुआ करता था। चाइना से अव्वल हुआ करता था, अमेरिका तो था ही नहीं। और जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गया, जब हमारा केवल विश्व की जीडीपी के अंदर 3% हिस्सा छोड़ करके चला गया, यानी जो हजारों साल से हम समृद्ध कहलाए जाते थे, सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे, 200 बरस के अंदर तहस नहस कर करके और भारत को का नाश करके इंग्लैंड साम्राज्य बन गया, ब्रिटानिया साम्राज्य बन गया। और आज 75 साल हो गए हमारे को आज़ादी पाई। जहां सुई नहीं बनती थी, आज अंतरिक्ष के अंदर हम सैटेलाइट भेजने लगे। अपनी ही नहीं भेज रहे, हम उन मुल्कों की भी भेज रहे हैं जो यूरोप का हिस्सा हैं। और क्यों हम उनकी भेज रहे हैं? क्योंकि हम सस्ते दाम के अंदर अंतरिक्ष के अंदर अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ आज के दिन भारतीय हैं। मैं भारत नहीं कह रहा, भारतीय हैं। कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई अमेरिका के अंदर रहता है, कोई रूस रहता है, कोई फ्रांस में रहता है, लेकिन जितनी बुद्धि हमारे हिंदुस्तान के व्यक्तियों के पास है, शायद ही किसी और के पास होगी। और हम सौभाग्यशाली हैं जो आज के दिन यहां बच्चे बैठे हैं कि हम 15 अगस्त को जन्मे। हम आगे बैठने वाले लोग शायद जब 25 साल और हमारे देश की आजादी के गुजर जाएंगे, हम में से कोई रहेगा, हम में से कोई नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग रहोगे। और आप लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ने लग रही है, आप देखोगे कि जो 75 साल के अंदर हमने कमाया है, हमारे देशवासियों ने कमाया है, हर वर्ग के लोग ने जो हिस्सा दिया है, वो अगले 25 साल के अंदर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के तौर के ऊपर जब 100 साल पूरे होंगे, तो हम उस ब्रिटानिया को लांघ करके आगे बढ़ जाएंगे जिन्होंने 200 बरस हमारे ऊपर राज किया। और इसके अंदर एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये हमारी MCM की तरफ से ये पार्क बनाया गया, मुबारक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कार्यक्रम रचा गया, मुबारक हो। आज यहाँ पर मेयर साहिबा बैठी हैं, इंद्रजीत सिंह बैठा है, बीजेपी का सदस्य है।
मंत्री है, पदाधिकारी है, लेकिन ये झंडे का कार्यक्रम हमारा नहीं है। ये झंडे का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री का भी नहीं है। ये झंडे का कार्यक्रम प्रत्येक भारतवासी का है जो 75 साल के दिन आज के दिन पूरे होने लगे। 1 साल से हम कह रहे हैं कि भारत का आजादी का महोत्सव मनाया जाए। और मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को समझाने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि झंडे का क्या महत्व है। हाल ही के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, बर्मिंघम के अंदर हमने कई मेडल पाए। एक जमाने के अंदर मैं भी उत्साह हुआ करता था, एशियन गेम्स के अंदर भी गया, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी गया। और जो स्पोर्ट्स के साथ रुचि रखते हैं वो ये भी समझते हैं कि सॉफ्ट पावर के तौर के ऊपर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर के ऊपर जितना हमारा फॉरेन सर्विस का बंदा काम करता है उससे अव्वल काम हमारा स्पोर्ट्समैन करता है। और जब खेल शुरू होने से पहले इसी पार्क जैसे लंबे चौड़े पार्क के अंदर जितने भी मुल्क हिस्सा ले रहे हैं उनको एक झंडा पकड़ा दिया जाता है कि तुम जाओ और इस फलाने मुल्क के सामने जाकर के खड़े हो जाओ और इसकी टीम का अगुवाई करो। ये चक्कर लगाएगी सारे इस स्टेडियम। तो उसका मैं भी सदस्य था एक दिन, और हमारे सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की एक झंडा लेकर के बोली कि आओ हमारे पीछे पीछे चलो। हमने कहा कि हम तेरे पीछे नहीं चल सकते क्योंकि तुम्हें झंडा उल्टा पकड़ रखा है। किसी को पता हो पता नहीं हो, लेकिन भारतवासियों को तो पता था। और उसके अंदर हमने कहा कि हरा वाला झंडा का रंग नीचे होना चाहिए और पीला वाला ये जो तुम्हारा केसरी रंग है ये ऊपर होना चाहिए। समझ लो कि आप में से कोई खिलाड़ी बन जाए, भारत का प्रतिनिधित्व बाहर करे किसी भी तौर के ऊपर, और आप झंडा उल्टा पकड़ के चलने लग जाओ तो भारत की कितनी फजीयत हो जाएगी। इसलिए आज के दिन इस झंडे की महत्व को समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कोशिश करी है समझाने की, मैं समझता हूँ समझ भी गए होंगे, लेकिन जो प्रयास रचा गया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मुबारकबाद उन बच्चों को भी देना चाहता हूँ कि जो आज के दिन जन्मे हैं। आपका तो हर साल मनेगा, देश के साथ आपका जन्मदिन मनेगा, कोई कमी नहीं होगी, सारा देश मनाएगा। विश्व के अंदर भी हर एक मुल्क के अंदर जहां भारतीय फैले हुए वो मनाएंगे। मुझे तो कई बार अफसोस होता है कि जिन लोगों का जन्म 29 फरवरी को हुआ उनका क्या होगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि आमतौर के ऊपर आदमी की उम्र 80 साल की होती, 90 साल लड़क करके पहुंच जाता है, 100 साल बहुत कम पहुंचते, बूढ़े हो जाते। लेकिन जो 29 फरवरी को जन्मा है वो कभी जिंदगी के अंदर बूढ़ा नहीं होगा, 25 साल से अव्वल उसकी उम्र नहीं है। तो आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये 1 साल तकरीबन पूरा हो गया। हमारा 15 अगस्त को पूरा हो जाएगा। 1 साल का जो जश्न हमने मनाया है, हर घर पे झंडा लगाने की जो बात हमने करी है, मैं पहले भी समझाने की कोशिश करी है, ये पार्टी की तरफ से रचा हुआ नहीं, ये हमारे देशवासियों का है। हमारे दिल के अंदर उमंग होनी चाहिए, हमारे दिल के अंदर हमारे झंडे के प्रति प्यार होना चाहिए। जो है झंडा नीचे ना हो, 100 आदमी एक जगह पर खड़े खड़े कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन एक मरता है तो दूसरा पकड़ लेता है। ये फौज की प्रथा है। और हमारे यहाँ तो सारे हिंदुस्तान की लड़ाई के अंदर अगर एक वाकया याद दिलाने का है तो वो चाइना के साथ सन 62 की लड़ाई का दिलाने वाला है, रजांगला की लड़ाई का दिलाने वाला है। कहाँ 115 सैनिक सी कंपनी के, मेजर शैतान सिंह के नीचे फौजी के तौर के ऊपर चाइनियों का मुकाबला किया। और चीनी जैसे जापानी कहा करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो भी चीनी होता है, जापानी होता है, बड़ा क्रूअल होता है, क्रूर होता है। पहला वाकया हिंदुस्तान के अंदर कई सरहदों के ऊपर, हमारी पूरी सरहद के ऊपर लड़ाई हुई, लेकिन उल्टी
राइफल बेयोनेट के साथ जमीन में गाड़ी हुई, बर्फ के अंदर गाड़ी हुई, उसके ऊपर हमारे सैनिकों की टोपी या हेलमेट लगाया हुआ और उसके ऊपर भारत का झंडा पेंट किया हुआ, चीनियों ने पहले कहीं पर भी नहीं किया होगा, जो कि सन 62 की लड़ाई के अंदर, निजामगढ़ के अंदर, त्रिशूल के अंदर किया गया। वो दिन भी याद करने के आज के दिन। और मैं आज आपसे ये निवेदन करता हूं